नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की धरती जहां हर पर्व, हर उत्सव केवल परंपरा नहीं बल्कि आस्था और आत्मा का संगम होता है। ऐसा ही एक अवसर मैनपुर, अमलीपदर और देवभोग के श्रद्धालु जन मिलकर मनाने जा रहे हैं नवाखाई मिलन समारोह। रविवार 14 सितंबर 2025 की तारीख होगी। सुबह 11 बजे समय होगा, दोपहर से 2 बजे तक। स्थान कांदा डोंगर। एक ही मंच पर जुटेंगे संकीर्तन गौर भक्त संगठन के गुरुजन और सैकड़ों जो कीर्तन भक्त। यहाँ होगा संकीर्तन का भव्य आयोजन, भक्ति का महापर्व और आस्था का अद्भुत संगम। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने आ रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में जनक ध्रुव जी, जो विधायक है बिरजानगर के। अध्यक्ष होंगे छत्तीसगढ़ जो संकीर्तन महासंघ मैनपुर देवभोग के जो अध्यक्ष हैं चंदन सोनी जी। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे जिला पंचायत गरियाबंद के अध्यक्ष गौरी शंकर कश्यप जी, सर्व समाज छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष रमेश यदू जी, साथ ही जनपद पंचायत मैनपुर और देवभोग के अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आपको बता दूं कि इसके अलावा सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र की कई सम्मानीय हस्तियां इस भव्य मिलन समारोह का हिस्सा बनेंगी। सैकड़ों गांवों से जुटेंगे श्रद्धालु, गूंजेगी जय श्री चैतन्य महाप्रभु की आवाज और होगा परंपरा, संस्कृति और भक्ति का अद्भुत संगम। तो आइए आप भी इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनिए और देखें किस तरह कांदा डोंगर की पावन धरती पर नवाखाई की खुशबू और भक्ति का रंग मिलकर रचते हैं एक अविस्मरणीय अध्याय। ऊंची भक्ति ध्वनि, हरे कृष्ण हरे राम की गूंज, आपका आगमन हमारा सौभाग्य, जय श्री चैतन्य महाप्रभु कार्ड में इस तरह की चीजें का भी जिक्र किया गया है। आज हमारे लोकल टीवी के दफ्तर में मौजूद हैं देवभोग और मैनपुर के जो ये संकीर्तन महासंघ छत्तीसगढ़ के जो अध्यक्ष चंदन सोनी जी, वो लोकल टीवी के दफ्तर पहुंचे हैं आमंत्रण पत्र सौंपने के लिए। सबसे पहला सवाल चंदन सोनी जी से। अच्छा चंदन जी, आप कैमरा पर बेसर जी कैमरा घुमाइए। चंदन जी, आप क्या सोचकर यहाँ पर लोकल टीवी के दफ्तर पहुंचे थे और इस दौरान आपके मन में क्या चीज थी कि लोकल टीवी के दफ्तर क्यों जाना है, क्यों निमंत्रण पत्र सौंपना है, इसे लगा लीजिए। देखिए, हमारे इस क्षेत्र में बताइए। पूर्वों से हमारे पूर्वजों जो है संकीर्तन को जीवित रखा है और आज तक हमारे संगठन जो है एक दूसरे को नहीं जानते हैं कि क्षेत्र में कितने संकीर्तन हैं और कितने कलाकार हैं। इसी विषय को लेकर के हमने एक बैठक रखा और बैठक में यह पारित हुई कि नवाखाई भेंट घाट मिलन समारोह का आयोजन रखा जाए। तो हमने ठीक है, बहुत अच्छी बात है और सबने प्रस्तावित भी किए रखेंगे करके। और 14 सितंबर को हमने कांदा डोंगर में, अमलीपदर क्षेत्र आता है, वहाँ कार्यक्रम रखा गया है और उस मंच में हमने बुलाया है विधायक महोदय को भी और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी को। और हमने सोचा कि लोकल टीवी से भी थोड़ा सा लोगों को जानकारी हो कि 14 सितंबर को हमारा माने विशाल नवाखाई भेंट घाट कार्यक्रम है, इसलिए हमने आपको निमंत्रण के लिए आए हैं और आपको जाना जरूरी है वहाँ। और सभी क्षेत्रवासी भी बहुत खुशी हैं इसी विषय को लेकर के और सभी क्षेत्रवासी को भी मैं नमस्कार कहता हूं कि आप लोग भी उस कार्यक्रम में आकर के उस मंच का शोभा बढ़ाएं और संकीर्तन हरिनाम का रसपान भी करें। वहाँ कीर्तन भी बुलाया गया है और 2-4 कीर्तन और सभी गांव के कीर्तन, जहाँ कीर्तन है, हरिनाम भक्त लोग हैं, उन्हीं लोगों के पास पहुंच करके हमने उनको बोला है कि कार्यक्रम में भाग लें करके। जी। चंदन जी, ये जानना चाहूंगा, लोकल टीवी जिस तरह काम कर रहा है तो आपके संकीर्तन मंडली में लोकल टीवी को लेकर क्या चर्चा है? जी, लोकल टीवी आज हमारे इस क्षेत्र में बच्चे तक जानते हैं और खबर भी 1 मिनट में पहुंच जाता है हर घर। यही है और बहुत खुशी है कि हमारे इस कार्यक्रम में भी आप जाकर के अपने लोकल टीवी में प्रचार प्रसार करें। चलिए, बिल्कुल धन्यवाद चंदन जी। माइक दे दीजिए।
तो संकीर्तन मंडली की जो महासंघ के जो अध्यक्ष मैनपुर देवोग के चंदन सोनी जी लोकल टीवी के दफ्तर पहुंचे हैं। विकास उपाध्याय जी जो विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष वर्तमान में, उन्हें जोड़ना चाहूँगा। विकास जी को भी वरेण्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में बुलाया गया है, तो विकास जी को लाइन पर लूंगा। विकास जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। हाँ रवि जी। विकास जी, एक नवाखाई मिलन समारोह मैनपुर के कांडा डोंगर में आयोजित किया गया है। ये 14 तारीख को होगा विकास जी कार्यक्रम, जिसमें जो कांडा डोंगर में एक विशाल संकीर्तन गौर भक्त संगठन मैनपुर अमलीपदा देवोग के गुरुजन और कीर्तन भक्तों के द्वारा नवाखाई मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें विकास जी आपको वरेण्य अतिथि के रूप में आपको बुलाया गया है। निमंत्रण पत्र में आपका नाम भी छापा गया है, तो क्या कहना चाहेंगे विकास जी इस कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। लोकल टीवी का विशेष धन्यवाद। और मित्र वहाँ चंदन सोनी जी को सबसे पहले तो बधाई कि देवोग ब्लॉक और मैनपुर ब्लॉक के संकीर्तन मंडली के अध्यक्ष बनने पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ पहले मैं। और जो ये कार्यक्रम हो रहा है नवाखे मिलन के रूप में एक संकीर्तन मंडलियों का और पूरे हमारे आसपास के जितने भी अतिथियों का, तो एक बहुत बड़ा पहल है ये। ऐसा क्षेत्र में हर जगह होना चाहिए, क्योंकि हमारा क्षेत्र का एक प्रमुख त्योहार होता है नवाखाई त्योहार जो होता है, और गणेश चतुर्थी के पावन पर्वों में इस त्योहार को मनाया जाता है। तो एक बहुत अच्छी पहल है, और सभी जितने भी अतिथि गण आ रहे हैं उनका भी विशेष आभार व्यक्त करूंगा, और चंदन सोनी जी का एकदम विशेष करके आभार व्यक्त करूंगा, उनके साथ उनके पूरी टीम का, जिन्होंने इतना अच्छा पहल किया। और आशा करूंगा कि संकीर्तन मंडली के साथ साथ हिंदुत्व के कामों में जिस तरीके से वो आज लगे हुए हैं हमेशा लगे रहें और अपने सनातन धर्म का नाम रोशन करते रहें। विकास जी, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूंगा। चंदन जी देवोग ब्लॉक के एक छोटे से गांव धामनबेड़ा के निवासी हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने कला का जिस तरह से उन्होंने दिखाया, उनके अंदर का जो कला था, अपने प्रतिभा को उन्होंने दिखाया, और निश्चित तौर पर आज उन्होंने कला और प्रतिभा के दम पर वे मैनपुर और देवोग के कीर्तन महासंघ के अध्यक्ष बन गए हैं। तो एक छोटे से गांव के युवक को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसे लेकर चंदन जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे विकास जी? देखिए, चंदन जी के विषय में तो ये कहूंगा कि क्षेत्र का आज ऐसा कोई भी हमारे यहाँ अष्टपहरी या 16 पहरी जो भी नाम यज्ञ होता है, वो ऐसा आज एक भी ऐसा मतलब एरिया नहीं होगा जहां पर चंदन सोनी जी की टीम ना गई हो। सबसे बड़ा उनका एक विशेष उपलब्धि बता दूं मैं कि आज वो अपने ग्राम पंचायत के बालिकाओं को एक संकीर्तन मंडली बालिकाओं का उन्होंने बनाया है, और हर जगह बालिकाओं को लेकर के जाते हैं, और महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आज वो बालिका संकीर्तन मंडली दल के साथ एक गुरु के रूप में वो कार्यरत है। उनके लिए बहुत विशेष धन्यवाद उनका। और क्षेत्र में हर जगह नाम है चंदन सोनी का, क्योंकि उस उम्र से इस तरीके का काम करना एक अपने आप में बहुत बड़ा उपलब्धि है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। चलिए विकास जी, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आपका विशेष तौर पर आभार। तो विकास उपाध्याय जी को आपने सुना, जो विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष हैं। विकास जी ने बताया कि निश्चित तौर पर चंदन जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनके काम के बदौलत, उनके काबिलियत के चलते आज चंदन सोनी जी ने मुकाम पाया है। निश्चित तौर पर एक बड़ा आयोजन कांडा डोंगर में किया जा रहा है। 14 सितंबर को ये कार्यक्रम किया जाएगा, 14/9/2025 को। आप भी उस कार्यक्रम में पधारिए, एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर होने वाला है। चूंकि लोकल टीवी को तो आप प्रेम देते ही हैं, लोकल टीवी इस खबर को जो भी देखेंगे, तो सभी जो श्रद्धालु गण है, भक्तगण है, जो इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, निश्चित तौर पर आप 14 तारीख को सुबह 11 बजे के आसपास आप पहुंच जाइए। 11 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जो दोपहर 2 बजे तक चलेगा। अगले वीडियो में फिर से करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।